बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से कुछ ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो इस वक्त इमारत इस्लामी के अंदर वजारत दिफा के ओहदे पर फाइज हैं, वज़ीर दिफा हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनके वो चीफ़ हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कह सकते हैं, या आप इससे भी बड़ा जो कोई ओहदा है वो उनको दे सकते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो दिफाई शोबे हैं वो ताकतवर हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के जो बानी मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वो एक अजीम लश्कर तैयार कर रहे हैं, एक अजीम फ़ौज तैयार कर रहे हैं। एक ऐसी अजीम फ़ौज है जो अफ़गानिस्तान का दिफा कर सके, जो अफ़गानिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर सके, अफ़गानिस्तान पर दुश्मनों के हमलों को रोक सके, और जो मुस्तक़बिल के अंदर उम्मत मुस्लिमा की आज़ादी के लिए, मज़लूमों की मदद के लिए भी रोल प्ले कर सके। नाज़रीन, दुनिया के बड़े बड़े इदारे इस हवाले से रिपोर्ट करते हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स और माहिरीन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये दरअसल खुरासान का लश्कर है जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद तैयार कर रहा है। नाज़रीन, तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद का ख्वाब था कि ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम हो, बल्कि दुनिया भर के अंदर अल्लाह ताला का दीन और शरीयत और अल्लाह ताला का जो इस्लामी अल्लाह ताला की दी हुई जो तालीमात हैं वो आम हो, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का गलबा हो। अपने वालिद के इस अजीम मिशन को पूरा करने के लिए मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उम्र ज़्यादा नहीं है, 34 साल उम्र है मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब की, और इस उम्र में उन्होंने ऐसे कारनामे सरंजाम दिए हैं कि दुनिया हैरान है। ये जो अमरीका को शिकस्त दी गई है, 50 मुल्कों को शिकस्त दी गई है, इसके पीछे नाज़रीन दो बड़े कमांडर्स थे जिनका बड़ा रोल रहा है। इसमें मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के साहबजादे हैं, उनका, और इसी तरह से मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं। दुश्मन ये खबरें भी फैला रहे हैं कि मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे और मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के साहबजादे के दरमियान इख्तिलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, इनके दरमियान झगड़ा चल रहा है, इक़्तिदार की चपकलश है, कशमकश है इनके दरमियान। हालांकि नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हों, मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी हों, ये आपस में दोस्त हैं, जैसे कि इनके वालिदैन आपस में दोस्त थे। मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी अजीम मुजाहिद थे और मुजाहिदों के भी उस्ताद थे, और इसी तरह से मुल्ला उमर मुजाहिद, उन्होंने तालिबान की बुनियाद रखी थी, जिन्होंने उस ज़माने में इस्लामी निज़ाम कायम करके दिखाया था, और जो 13 साल तक वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अमरीका के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे, और जो 20 साल अफ़गान तालिबान ने जंग लड़ी अमरीका और इत्तेहादियों के ख़िलाफ़। इसमें मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का जहाँ तकवा और लिल्लाहियत शामिल थी, वहीं मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की वो जंगी हिकमत अमलियाँ भी शामिल थी, जिसकी वजह से आज तालिबान हुकूमत में है। तो बहरहाल नाज़रीन, मुल्ला उमर मुजाहिद ने गुज़श्ता रोज़ दौरा किए है कंधार का, और वहाँ पर जो नए कमांडर्स तैयार हो रहे हैं, नए फ़ौजी तैयार हो रहे हैं, उनसे मुलाकात की है और उनके साथ वक्त गुजारा है, और उनको ख़ास हिदायत की हैं, उनके साथ खिताब भी किए हैं, और उनको बताया है कि किस तरह से उन्हें मुस्तक़बिल के अंदर अफ़गानिस्तान की हिफाजत करनी है, और कैसे मुस्तक़बिल के अंदर अफ़गानिस्तान की आवाम को और दुनिया को उनकी ज़रूरत है। नाज़रीन, रिपोर्ट से बता रही हैं कि हर महीने 3000 से ज़ायद नौजवान तालिबान की फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं, और ताज़ा तरीन जो खबर है कि 400 के लगभग नए फ़ौजी तरबियत हासिल करके तालिबान के अजीम लश्कर का हिस्सा बन चुके हैं। ना सिर्फ तालिबान की फ़ौज नहीं तैयार हो रही है, क्योंकि अफ़गान तालिबान के पेश नज़र 3 लाख से 5 लाख का लश्कर तैयार करना है, 5 लाख तक फ़ौज तैयार करना है। इसी मकसद के लिए मुख्तलिफ सूबों से नौजवानों को ट्रेनिंग और तरबियत दी जा रही है, जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज तैयार हो रही है। इस हवाले से नाज़रीन, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये कुछ वीडियोस और तस्वीर भी हैं, ये भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान की नई फ़ौज की तैयारी की तस्वीर हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो नए फ़ौजी हैं तालिबान के, जो तैयार हो रहे हैं,
ये एडवांस हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी से इनको चलाना आती है, और ये इनकी जो ट्रेनिंग है और इनकी जो जो मशक़ें हैं, जो इनकी तरबियत है, वो इस अंदाज से की जा रही है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी हैरान हैं कि आखिर तालिबान ये कैसे कर रहे हैं और उनके पास ये असलहा और ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। नाज़िकाम, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौज तैयार हो रही है, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर पुलिस भी तैयार हो रही है। तालिबान बाशरफ जो पुलिस एहलकार हैं उनको तैयार कर रहे हैं जो अल्लाह ताला का खौफ रखते होंगे, दयानतदारी के हामिल होंगे, लोगों पर जुल्म नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे। ऐसे पुलिस वाले तालिबान तैयार कर रहे हैं। और मज़ीद इस वक्त जो हमारे पास तस्वीरें सामने आई हैं अफ़गानिस्तान से कि ऐसे सैकड़ों नए पुलिस एहलकार भर्ती किए गए हैं जो अफ़गानिस्तान की हिफाजत करेंगे, अफ़गानिस्तान का दिफा करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन काम, अच्छी बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। दिफाई तौर पर अफ़गानिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, काफ़ी मजबूत हो चुका है। अफ़गान तालिबान के दुश्मन हैं दाइश और अमरीका और यूरोप वगैरह, वो कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकामी से दो चार हो रहे हैं। तालिबान की फ़ौज उनको रोक रही है और उनके दिलों के अंदर तालिबान की नई फ़ौज का लर्जा बैठा हुआ है, रौब बैठा हुआ है, दबदबा है और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम अपनी ये फ़ौज इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल के अंदर कोई भी दुश्मन हमें ना नलकार सके, ना अमरीका और ना ही दुनिया का कोई और मुल्क। नाज़िकाम, ये सिर्फ लड़ाका फ़ौज है, ज़मीनी फ़ौज तालिबान तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि तालिबान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो एक ऐसी एयरफोर्स भी तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी फ़िज़ाइया भी तैयार कर रहे हैं जो दुनिया की टॉप की फ़िज़ाइया में उनका शुमार होता हो। जहाज़ों की तरबियत देना शुरू कर दी गई है, चाइना से मदद ली जा रही है, रशिया से मदद ली जा रही है, पाकिस्तान और तुर्की से भी मदद ली जा रही है। तो इसलिए दिफाई शोबे में अफ़गानिस्तान अब एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनने जा रहा है, जिससे यकीनन अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल महफूज होगा, जिससे यकीनन तालिबान की इस्लामी इमारत का मुस्तक़बिल महफूज होगा। अब अगर तालिबान को अगर परेशानी है तो वो मुआशी शोबों के अंदर है। मुआशी शोबों में भी तालिबान ने बहुत से तोड़ निकाले हैं। आप जानते हैं बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का जो तजर्बा है तालिबान वो भी शुरू कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के साथ तिजारत भी कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जब तक दुनिया हमें तस्लीम नहीं करेगी तब तक मुआशी मुश्किलात उस तरह से हल नहीं हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल मुआशी मुश्किलात के हल के लिए तालिबान की कोशिशें जारी हैं, डिप्लोमेसी जारी है, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू मुख्तलिफ मालिक से रब्ते जारी हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो भी तालिबान के हक़ में बाहर निकल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की आवाम हर हफ्ते को एहतजाज करती है अमरीका के ख़िलाफ़, यूरोप के ख़िलाफ़, और उनसे मुतालबा किया जाता है कि जो मुंजमद असासे हैं अफ़गानिस्तान के वो बहाल किए जाएँ, जो फरीज़ असासे हैं उन्हें बहाल किया जाए। $9.5 अरब के असासे अमरीका ज़ब्त करके बैठा हुआ है, जो अफ़गानिस्तान को दिए जाएँ तो अफ़गानिस्तान के लोगों की मुश्किलात हल हो जाएँ। बैंकिंग सेक्टर्स पर, मालियाती इदारों पर पाबंदियाँ हैं, इनके खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान की सड़कों पर एक मरतबा फिर सैकड़ों अफ़गान लोगों ने एहतजाज किया है, मुजाहरा किया है और अमरीका से, यूरोप से, आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है कि जो उनके असासे मुंजमद हैं, जो अफ़गानिस्तान पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे लाखों लोग बेरोज़गार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, सर्दी की वजह से मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाका किया था। इस हवाले से अमरीका ने तहकीकात नशर की हैं कि अमरीकी फ़ौज जब 30 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान से जा रही थी तो उससे एक दिन पहले अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था। जिस शख्स ने धमाका किया था उसका नाम अब्दुर्रहमान लोगरी है, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, और ये अफ़गान तालिबान के अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत आने से पहले ये जेल से रिहा हुआ था। और इसी शख्स के बारे में भारत को भी अमेरिका ने ख़बरदार किया था, CIA ने, कि ये शख्स और दीगर दाइश के लोग भारत के अंदर हमला कर सकते हैं। नाज़रीन काम, रिपोर्ट से बताती हैं कि दरअसल अशरफ गनी की हुकूमत के लोगों ने जानबूझकर जो ख़तरनाक कैदी थे दाइश के, उनको जेलों से रिहा कर दिया था ताकि वो तालिबान से लड़ें और तालिबान की हुकूमत आने से रोकें। और अब अमेरिका ख़ुद तलाश कर रहा है और ख़ुद ये एतराफ़ कर रहा है कि हाँ, ये वही सख्त कैदी थे और हसास कैदी थे जिनको रिहा किया गया और जिनके ज़रिए से अमेरिका पर तबाही हुई। नाज़रीन काम, रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त दाइश को चलाने वाला कोई और नहीं
अमरुल्ला सालेह है, दाइश की मदद करने वाला कोई और नहीं बिस्मिल्लाह मोहम्मदी है, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद है। और इसी तरह से रिपोर्ट से बता रही हैं कि अमेरिका, यूरोप, भारत, ईरान, ये सब ममालिक जो तालिबान के मुखालिफ हैं, ये भी दाइश के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि तालिबान की हुकूमत को चलने ना दिया जाए, बदनाम किया जाए। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ जान सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपके राय की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और इसी तरह से अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे सब्सक्राइब कर लें। वहाँ भी आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ और मालूमात देखने को मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।